ओम नमो नारायणाय। प्यारे बंधुओं, स्वागत है आपका ब्रह्मंडल संस्थान सर्वदेवा जी। तो कार्तिक मास का स्नान जो है वो पूर्णमासी को समाप्त हो रहा है 8 तारीख को। तो 9 तारीख से मार्गशीर्ष स्नान जो है वो शुरू होने जा रहा है। मार्गशीर्ष में स्नान का भी बहुत महत्व है। कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि इसमें तुलसी पूजा, दीपदान, अन्नदान, भगवान नाम उच्चारण, सत्संग, कीर्तन और पूजा पाठ का बहुत ही महत्व है कार्तिक में। तो मार्गशीर्ष में स्नान का बहुत महत्व है। तो मार्गशीर्ष में स्नान करके गीता का ध्यान करना चाहिए, गीता का उच्चारण करना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए। गुरु, गंगा, गीता और गायत्री, इसका बहुत महत्व है। तो गायत्री मंत्र का जप करना, गीता का पाठ करना, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सब मासों में जो मास है वो मार्गशीर्ष, ये मुझे अति प्रिय है। तो जब अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश अर्जुन को सुना रहे थे, तो उसमें उन्होंने अर्जुन को कहा है कि मैं हर वस्तु में विराजमान हूँ, मैं ही मैं हूँ। उन्हें नित्य क्रम गीता में कहा हुआ है, अर्जुन सुन मैं तोहे बताऊं, गूढ़ भेद जो आप बताऊं। मैं हूँ ईश सर्व जग करता, उत्पत पालन हूँ संहरता। मेरी माया है विस्तार, राखा बांध सकल संसार। जब ये धर्म घटे जग माही, ले अवतार मैं धर्म बढ़ाई। सर्व जीव में अंश मम, ये परंतप जान। मैं सेती वर्णन करूँ मुख्य मुख्य प्रदान। मुख्य मुख्य बातों में उन्होंने बताया कि मैं किस किस में हूँ। उत्पल ब्रह्मा जान मुझे, पालक विष्णु रूप। संहर्ता शिवजी हूँ, ज्योति में रवि भूप। तारागण में हूँ शशि, वायु माही मरीच। चतुर्वेद में साम हूँ, इंद्र हूँ सुरबीज। मन में इंद्रियों में चेतना, बस जो सकल शरीर। वसवों माही अग्नि हूँ, चक्षु माही कुबेर। पर्वतों माही सुमेर हूँ, कर्म कांडी भृगुजान। सेनापति सुगंध हूँ, सरवर सागर मान। सर्ववाणी ओंकार में, यज्ञों में जप यज्ञ। देव ऋषि नारद हूँ, पीपल वृक्ष सर्वज्ञ। गज ऐरावत उच्चै शर्वा, सिद्ध कपिल मुनि दोए। चित्र रथ गंधर्व हूँ, राजा मानस जोए। काम धेनु सुरभि हूँ, शेष नाग हूँ नाग। वरण वीर प्रहलाद हूँ, असुर अर्यक पितृलोक। शेर मृग पंछी गरुड़, शस्त्रधारी राम। नदियों में गंगा हूँ, माघ मास में नाम। गायत्री छंदों में, तेज सर्व जग भूत। चंद्र वंश वसुदेव हूँ, अर्जुन पांडव पूत। सर्व मुनि में आस हूँ, शुक्र कवि मम जान। ज्ञान जीव हूँ जगत का, बीज ही मोहे बखान। काल सर्व का जान मोहे, अंत न पारावार। सकल वस्तु में मैं रहूं, मेरा ही विस्तार। तो अर्जुन ने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप धन्य हो, हर वस्तु में आप विराजमान हो। मुख्य मुख्य बातें उन्होंने बताई कि मैं हर एक चीज में मैं हूँ और मेरा ही हर जगह में विस्तार है। तो जब उन्होंने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, ये संसार जो विश्व रूप है यही भगवान का विराट स्वरूप है। उस विराट रूप में अर्जुन ने क्या देखा? देखो सकल ब्रह्मांडा, सब ब्रह्मांड देख लिया। आकाश, पताल, पर्वत, पहाड़, यहाँ तक कि श्री कृष्ण जी को उपदेश देते हुए भी उन्होंने अपने आप को उस ब्रह्मांड में देखा। भगवान श्री कृष्ण भी उस ब्रह्मांड में विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। सो इस मार्गशीर्ष का जो महत्व है,
ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से बताया हुआ है, क्योंकि इसमें गीता, गंगा, गुरु और गायत्री का बहुत महत्व है। सबसे बढ़कर गंगा मुक्ति देने वाली है। हम जब गंगा के पास जाएंगे, स्नान करेंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी। ये भगवान श्री कृष्ण के चरणों से निकली हुई गंगा है। तो गंगा से भी महान वेद है। तो वेद पढ़ेंगे, वेदों के पास जाएंगे, संतों महात्माओं के पास जाएंगे, वो हमें समझाएंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी। वेद गंगा से भी बढ़कर है। तो वेदों से बढ़कर भी गीता है। गीता आपके घर घर में विराजमान है, आपको घर घर में जाकर मुक्ति देती है। अगर आप पढ़ें तो गीता वेदों का सार है, सब वेदों का सार गीता है। और ये स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई है। गंगा उनके चरणों से निकली हुई है, वेद ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं, और ये जो भगवान के मुख से गीता का उच्चारण हुआ है, ये उनके स्वयं मुख से निकली हुई गंगा है। तो इसमें आप स्नान कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। तो मार्गशीर्ष मास में जितना गीता का पाठ हो उतना ही करना है। बहुत भगवान के मुख से निकली हुई गीता का उच्चारण करें, भगवान के मुख से निकली हुई गीता को पढ़ें। ये मुक्ति की दाता है। और अपने गुरु का सम्मान करें, अपने गुरु का सम्मान करें। गुरु के मार्ग, कहे हुए मार्ग पर चलें। आए हुए मार्ग पर चलने को ही गुरु का सम्मान कहते हैं। अगर हम गुरु का सम्मान नहीं करते, गुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते, तो हमारा जीवन निष्फल है, हमारा भक्ति पूजा पाठ करना निराधार है। तो हमें मार्गशीर्ष में स्नान करना चाहिए, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु, इनका ध्यान करना चाहिए। ये आपसे मेरा अनुरोध है। आप सब सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम शांति 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 ही ओम।